सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो ज्ञान। सदी गुणों के प्यारे सज्जनों, माताओं एवं बहनों, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख, जिस दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं हो, उस दुख का क्या नाम है? वैसे हमारे गुरु महाराज फैसला सुनाए कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है आवागमन का, यानी हम लोग आ गए इस दुनिया में, यानी जन्म लिए हैं और कब तक यहाँ रहेंगे? एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये जन्म और मृत्यु, यही सबसे बड़ा दुख है। ये कितना बड़ा है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में मंत्रियों में सबसे बड़ा कौन होता है? मंत्रियों के जो प्रधान होते हैं उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे, पद त्याग कर दे, तो मंत्रिमंडल की क्या दशा होती है? मंत्रिमंडल भंग हो जाती है। सब मंत्रियों की कार्य क्षमता ही सीज हो जाएगी। तो क्योंकि वे मंत्रियों के प्रधान हैं, उसी तरह दुखों में प्रधान आवागमन है। अगर ये आवागमन का दुख आपके ऊपर से हट जाए तो एक साथ समस्त दुख आपके हट जाएंगे। एक भी दुख आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। आप मधुमक्खी छत्ता को देखे होंगे। उस मधुमक्खी छत्ता में प्रधान कौन होता है? रानी मक्खी। अगर रानी मक्खी उड़कर चली जाए और उस छत्ता के पास कुंटल का कुंटल बेली, चमेली, गुड़, चीनी, गुलाब का फूल सारी व्यवस्था कर दें, अगर रानी मक्खी उड़ के चली गई, वहां एक भी मक्खियां नहीं बैठेगी। सारी मक्खियां रानी मक्खी के साथ चली जाएगी। वैसे ही दुखों में जो प्रधान है आवागमन, अगर आपके ऊपर से हट जाएं तो एक साथ समझ दुख विदा हो जाएंगे। आपके पास एक भी दुख नहीं ठहर सकता है। जैसे आप का शरीर है, इसमें प्रधान हैं आप शरीर छोड़ न दीजिए। ये आंख, कान, नाक, हड्डी, पसली सब सड़पच के मिट्टी हो जाएगी। कोई अंग प्रत्यंग सही सलामत रहेंगे, क्योंकि आप प्रधान हैं। उसी तरह दुखों में जो प्रधान है, अगर उसको विदा कर दें, पर ये दुख आपके ऊपर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिन में
भव दुख सहूं अपार। ये समझिए ठीक से, हम लोग यहां बैठे हुए हैं, यह आपका शरीर है और ये दो आंख देख रहे हैं, ये दो द्वार हैं। नाक में भी दो छिद्र, ये दो द्वार हैं और दोनों कान का द्वार 6 द्वार हो गए और एक मुंह का 7 द्वार हो गए और एक मल और एक मूत्र विसर्जन का द्वार, सब मिला के यही 9 द्वार होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वारन और 10 चार 14 इंद्रियां हैं। 5 काम करने वाली इंद्रियां, ये हाथ से पकड़ने का काम लेते हैं, उठाने का, बैठाने का, पैर से चलने का काम लेते हैं, मुंह से बोलने का काम लेते हैं और मल मूत्र विसर्जन का जो ये जो है, यही 5 काम करने वाली इंद्रियां है। और 5 ज्ञान करने वाली, आंख देखती है रूप को और कान शब्द का ज्ञान करता है, नाक गंध दुर्गंध पता लगा लेती है, जिह्वा स्वाद लेती है, चमड़ा से कड़ा मुलायम ठंडा गर्म का पता लगा लेते हैं। तो ये 5 ज्ञान करने वाली इंद्रियां है और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला के 14 इंद्रियां है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर आप देखिए, आंख बंद कर अंधकार ही अंधकार नजर आता है। तो ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर, अंदर के अंधकार में 14 इंद्रिय घाट में जब तक हमारा डेरा रहेगा, निवास रहेगा, इसी में हम जमकर बैठे रहेंगे। गुरु महाराज फैसला सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख है आवागमन का, तुम्हारे सर पर बैठा रहेगा। 10 चारी इंद्रिय में भव दुख सहूं अपार, आपके कपाल पर दुख का पहाड़ बैठा रहेगा। वो कैसा दुख का पहाड़ है? कहा जन्म मरण, ये जो जन्म और मरण है अगणित भोगे, आप जन्मते और मरते रहिएगा। कब तक? कहा इसकी गिनती नहीं है। यानी हम 9 द्वार वाले शरीर के अंदर, अंदर के अंधकार में 14 इंद्रिय घाट में जब तक हमारा निवास रहेगा, डेरा रहेगा, गुरु महाराज कहते हैं तुम मरते और जन्मते ही रहोगे, कभी छुट्टी नहीं होगी, कभी छुट्टी नहीं होगी। अगर आप इसे डेरा को नहीं छोड़ना चाहते हैं, यही 9 द्वार वाले शरीर के अंदर, अंदर के अंधकार में और 14 इंद्रिय घाट में अगर आप बैठे रहेंगे, इसी में ठाठ से लेटे रहेंगे, तो ऐसे लोगों की वृत्ति किस फेर फार में रहती है, ऐसे लोग किस फेर में दौड़ते रहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो ततुसार। तन के फेर में रहता है, इसी को खिलाओ पिलाओ रात दिन इसी फेर में। अरे कितना हूं व्यवस्था करें, नहीं रहने वाला है यह शरीर। रहा किसी का, अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए, सब यही फेर में रहा कि हम मरे नहीं पर सब मर के चले गए। अब हम लोगों की पारी है, किसकी घंटी किस समय बज जाएगी कहना मुश्किल है। तो यह शरीर जिस दिन जन्म हुआ था तो लगता था गुलाब का फूल जैसा कोमल और सुंदर, पर धीरे धीरे क्या हो गया देखने में बंदर। बाल उड़ गए, आंख की रोशनी घटने लग जाती है, चमड़ा में झुर्री पड़ने लग जाती है, हड्डी की जोड़ जोड़ में दर्द पैदा होने लग जाते हैं। अब यहां मेकअप नहीं होगा, होगा कहां? घाट पर।
7-8 मन लकड़ी पर चढ़ा के जब आग लगा दी जाएगी और आप राख में मेकअप हो जाएंगे, उस राख को कोई हाथ पर रखकर जीवन भर उल्टा पुल्टा के देखता रहेगा, क्या वो बतला सकता है कि सम्राट का राख है कि कंगला का राख है, कि डीलिट पीएचडी वाले का राख है कि खुरपी कोदाल पास वाले का राख है? ऐसी सुंदरता थी कि चांद भी मात हो जाए, कि हंडी को चूल्हा पर चढ़ाते चढ़ाते जैसे पेंदा काला हो जाता है, वैसे ही काला कलूठा का तो राख नहीं है। क्या उस राख को देखकर कोई बतला सकता है कि ये राख किसका है? अंत में राख में बदल जाएगा। कहीं उठा के फेंक दिया आपको, तब तो कुत्ता और सियार जब खाएगा तो उस फैक्ट्री से क्या बन के निकलोगे? कुत्ता सियार का बिस्टा हो जाएगा, पैखाना बन जाएगा। कहीं धरती के अंदर गाड़ दिया तो आपके सारे जिस्म को कीड़ा मकोड़ा खा के यानी सड़पच के आप सफाया हो जाएंगे। यह शरीर नहीं रहने वाला है। तो हम क्या करें? तो वही गुरु महाराज कहते, तन धन के फेर में, परिजन के फेर में, कर कुटुंब के फेर में, यही फेर फार में रह जाता है। और जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वही काम से वंचित हो जाते हैं और इस तरह फंस जाते हैं दलदली में। दलदली आप जानते हैं, हमारा जन्म स्थान गंगा के निकट ही है। बचपन में गंगा स्नान दोनों समय जाते थे, सुबह शाम। मैया गंगा जब आगे बढ़ती है, और अभी मैया गंगा ये उफान है कि बढ़ती हुई हमारे आश्रम में जाके कोठली में ठौना भर पानी है। अभी मैया गंगा जाके घुस गई है वहां भागलपुर। तो जब वो पीछे हटती है तो गड्ढा सब में मिट्टी को पाटती हुई भरती हुई हटती है। तो कार्तिक महीना था, लोग छठ पर्व करने डाला ले लेके जा रहे थे गंगा के तट पर अर्घ्य देने। तो धूप पड़ने से ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, पपड़ी पड़ जाती है, लगेगा देखने में ठीक ठाक। और लोग जा रहे थे, बस पैर पड़ा, पपड़ी फटी, कोई गड़गड़ा के ठौना भर घुस गए, कोई कहीं कमर भर घुस गए, और कोई गला भर, और कहीं तो कोई डाला लेके ही भीतर चले गए। और जो भीतर गए तो चले थे छठ पर्व करने, और जो डाला लेके भीतर गए तो भीतरे में छटपट छटपट कर रहा है। वो दलदली इतना खतरनाक है, उसमें अगर आप पड़ गए, अगर जोरदार लगाने लगे निकलने के लिए तो और जल्दी भीतर चला जाएगा। तो बचेगा कैसे? जो चट से एकदम यानी तुरंत पट हो जाए, एकदम आत्मसमर्पण कर दो, लेट जाओ, तब तो ठहर सकता है। कोई रस्सी बांस वगैरह पकड़ा देंगे और खींच लेंगे तो आप बाहर होंगे। अगर खड़े खड़े जोर लगाने लगे निकलने के लिए तो और जल्दी भीतर चला जाएगा। तो ये सारी दुनिया भी दलदली के समान है। इस सारी दुनिया के दलदली में आकर के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई ये कोई वो, कुछ बन के जोर लगा रहा है, सब जाएगा भीतर, बचेगा कोई नहीं। और इस दलदली से निकालने का काम हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नया उपकार। इन लोगों के हवाले नहीं है। ईश्वर भी ये काम नहीं करते, ईश्वर तुल ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वो क्षमता नहीं है कहते। और देवता भी और हमारे पितर कर कुटुंब ये में इसमें भी क्षमता नहीं है जो आपको इस दलदली से निकाल दे। तो ये निकालने का काम कौन करता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह में ही होवत गुरु से ही, ये काम संत सदगुरु के ही हवाले है। इसलिए अपने को संत सदगुरु के हवाले कर दें। पहले एक चूहा न एक सियार
और कछुआ में बड़ी गहरी दोस्ती थी। कछुआ रहता था तालाब में और सूखी जमीन पर अड्डा के बील में सियार रहता था। दोनों निकल के सूखी जमीन पर बड़े प्रेम से बातचीत कर रहे थे। अचानक एक बाघ आ गया, जोर से जो गर्जन किया तो दोनों का गर्दन घूम गया। देखा बाघ निकट आ गया है तो सियार सीधे भागा और अपने मांद बील में चला गया। कछुआ भी भागने तो लगा, मगर कछुआ का चाल तो जानते, कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो है नहीं। बाघ आके पकड़ लिया कछुआ को। तो कछुआ के ऊपर खतरा आने पर जानते हैं पैर मुंह सब समेट लेता अपने खोल में। तो खोल में समेट लिया तो हो गया एकदम गोल एकदम। अब वो बाघ उनको उल्टावे तो इधर लुढ़क जाए, इधर से उल्टावे तो उधर लुढ़क जाए। अब बाघ सोचने लगा कैसे खाया जाए। सियार बील के अंदर से देख रहा था कि मित्र पड़ गया है फेर में, कैसे बचाया जाए। और बाघ उनको उल्टा पुल्टा के देख रहा है कैसे खाए। तो एक बार मुंह में लेके जब दबाया तो देखा पत्थर जैसा कड़ा है तो उगल दिया। सियार देख रहा था मित्र पड़ गया फेर में, अब कैसे बचावे। तो सियार बड़ा होशियार होता है, वो बील के अंदर से ही कहता है बाघ भाई ऐसे नहीं खा सकोगे। तो बाघ कहते हैं कैसे खाएंगे। तो सियार कहता है देखते नहीं हो पत्थर के समान कड़ा है, इसको उठा करके पानी में छोड़ दो, फूलेगा, जब फूलेगा तो मुलायम होगा तब खा सकोगे। तो बाघ सोचा ही ठीक कहता है, मुंह में उठाया और ले जाके पानी में छोड़ दिया। अब वो फूलेगा कि भीतरे भीतर बुलेगा। वो कछुआ भीतरे भीतर बुल के भीतर चला गया। अब बाघ देख रहा है तो सियार के तरफ देखा तो सियार अंदर से ही कहता है ठुठुआ, माने वो बाघ झक मार के चला गया। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। इसलिए ध्यान के द्वार होके और ध्यान में क्या करना है, बस यही दोनों दृष्टि को जोड़ना है। जैसे दोनों दृष्टि आपकी एक होगी, चाहे आप घर गृहस्थी में बाल बच्चों के ही साथ रहते हैं, इससे क्या आपकी दृष्टि जुट गई तो आप जोगी हो गए। यही गुरु नानक देव महाराज कहते हैं एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोगी वही है जिनकी दृष्टि एक हो जाए। आप घर गृहस्थी में रह के जोड़ रहे हैं, दृष्टि एक हो गई तो आप बाबू जोगी हो गए। ये बाबा लोग आश्रम में जंगल पहाड़ में कहीं रहता हो, जुक्ति लेके ये भी वही काम करते हैं, दोनों दृष्टि को जोड़ने का काम। जिनकी दृष्टि जुट गई तो ये बाबा जोगी हो गए और आप बाबू जोगी हो गए। अगर दृष्टि एक नहीं हुई तो बाबू और बाबा दोनों जाएगा हवा खाने के लिए। कहां जाएगा हवा खाने? ये जो प्रयास कर रहे हैं क्या ये व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, यही संस्कार आपको पहले स्वर्गलोक ले जाएंगे और वहां से लौट के जब आएंगे तो उत्तम कुल श्रीमान कुल घर में आपका जन्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ही ढालस देते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। पहले मर के स्वर्गलोक जाओगे और लौट के जब आओगे उत्तम कुल परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है, मरने के बाद शोक, आने के बाद शोक। और फिर यह संस्कार जबरदस्ती साधना की तरफ बढ़ाएंगे और आप मानस जप मानस ध्यान की क्षमता को प्राप्त कर तब दोनों दृष्टि को जोड़कर और उसी दो नयन बीचों बीच होकर के आप अनंत सुख में प्रवेश करेंगे, जिस सुख का ना अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।